सच्चाई क्या है ओल्ड राजेंद्र नगर की, ये लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करती रहूंगी। लगातार आपको बताऊंगी कि ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर पानी भरता है, पानी की समस्या है और इस पानी की समस्या से दो चार होकर 3 बच्चों की मौत हो गई। वो पानी दरअसल भरता कैसे है? ये रोड तो आपको चौड़ी चौड़ी यहाँ पर जरूर नजर आ रही होंगी। ये एरिया पॉश कॉलोनीज में आता है, आप इसे पॉश कॉलोनी कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं पॉश कॉलोनी में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको गलियां पतली नजर आ जाएंगी और गलियों के साथ ही आपको नजर आ जाएंगे वो तार, वो वायर, जिसे आप इंटरनेट के वायर कह सकते हैं, जिसे आप बिजली के वायर कह सकते हैं। ये सारे वायर देखिए यूं ही लटके हुए हैं। जब बारिश होगी तो इनमें करंट दौड़ेगा और जब करंट दौड़ेगा तो क्या हो सकता है ये अंदाजा आप लगाइए। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ना, वो जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है, पॉश इलाका है। ये वो सड़कें हैं, ये वो गलियां हैं जहां हर घर में पीजी चलता है, जहां हर घर में स्टूडेंट्स रहते हैं। और स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, बेसमेंट का एरिया कैसा दिखता है, उस बेसमेंट में कितने छोटे छोटे कमरे होते हैं, सफाई के नाम पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आपने देखा। लगातार इंडिया टीवी पर आप ये कवरेज हमारी देखते रहेंगे, एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में औसतन हर साल तकरीबन 2 लाख बच्चे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में अपियर होते हैं और उस एग्जाम की तैयारी वो कैसे और कहां पर करते हैं, ये सवाल अब पूरे देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। वजह है ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी एक घटना जिसमें 3 बच्चों ने, जो इस देश के भावी अफसर हो सकते थे, जो आईएएस हो सकते थे, जो डीएम हो सकते थे, एसपी हो सकते थे, इस देश के बड़े बड़े अधिकारी हो सकते थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। परिवार वाले जो अपना पेट काट काट कर, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत पर कैसे पानी फिरा वो तो आपने देख लिया। लेकिन अब आपको असल में छात्रों का स्ट्रगल इंडिया टीवी दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए हम एक एक पीजी में जा रहे हैं, एक एक रूम में जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि उन रूम्स में रहते कैसे हैं। अब यहां से देखिए, आप कह सकते हैं कि 4-5 सीढ़ियां चढ़कर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे और हम ऊपर जब जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रूम्स कैसे हैं। जिन कोचिंग्स में जो फीस है वो लाख रुपए होती है, 1-2 लाख रुपए होती है, उन कोचिंग्स में पढ़ने वाले बच्चे अपने सपनों को पूरा कैसे करते हैं। हम यहां पर चढ़े, ये एक पूरी हमें एक लॉबी नजर आई और इस लॉबी में जो सबसे ज्यादा परेशान या हैरान जिसने मुझे किया वो किया इन केबिन्स ने। यहां देखिए आप, ये वुडन डोर जो है वो लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट को कवर कर रही हूं, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यहां पर बच्चे रहते हैं, इन छोटे छोटे केबिन्स में बच्चे रहते हैं और इन केबिन का दरवाजा जब खुलेगा तब आप असल तस्वीर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा अधिकारी बनने के लिए, अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है और कहां रहता है, कैसे रहता है। अब देखिए, ये केबिन का दरवाजा मैंने खोला, पूरा नहीं खुलेगा, शायद इसके पीछे सामान है, वजह ये हो सकती है। बिल्कुल इसके पीछे सामान है। अब मैं भी घुसूंगी, मेरे कैमरा सहयोगी भी घुसेंगे, इतनी जगह नहीं है इस रूम में। आप समझिए, मेरे घुसने की और मेरे कैमरा सहयोगी के घुसने की जगह यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। लेकिन आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्हें आप इंस्पिरेशन मूवी में देखते हैं, एस्पिरेंट्स जैसी मूवी बना दी गई है, बड़ी बड़ी मूवी बना दी गई है, मोटिवेशनल स्पीकर यूपीएससी बच्चों के लिए बोलते हैं। लेकिन वो यूपीएससी के बच्चे जब रियलिटी में ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे तैयारी करते हैं वो इस छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा है, मतलब मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूं, मेरे कैमरा सहयोगी को यहाँ पर मूव करने की तैयारी नहीं है, लेकिन बच्चे यहीं पर अपना पूरी जिंदगी, या कह सकते हैं कि अपना जो छोटी सी घर है, बच्चों ने यहाँ पर बसा लिया। यहाँ मैं एक छोटी सी टेबल देख रही हूँ, भगवान भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहीं पर पानी का जो वाटर जग है वो एडजस्ट कर रखा है ताकि बच्चे यहाँ से बैठकर पानी पी लें। यहाँ पर छोटा मोटा सामान बच्चों ने रख रखा है। केटल यहाँ पर जरूर स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई है कि रात में अगर उन्हें भूख लग रही है तो वो इस केटल का इस्तेमाल कर सके। ये टेबल आप कह सकते हैं मिनी किचन हो गई है, क्योंकि यहाँ केटल है, यहाँ आपको बिस्किट्स नजर आ जाएंगे, कॉफी नजर आ जाएगी, मसाले नजर आ जाएंगे। अब देखिए, मैं इस रूम में 2 कदम भी आगे बढ़ा रही हूँ तो सामान गिर रहा है। यहाँ पर हालात ये हैं, इतना छोटा ये रूम है कि यहाँ सामान गिरने लगता है। और ये किताबें, यूपीएससी के बच्चे हैं तो किताबों का यहाँ अंबार तो आप देखेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मिनी किचन आप देख लीजिए, मूव नहीं कर सकती मैं ज्यादा, सिर्फ आप मेरे कैमरे के जरिए ही देखेंगे कि यहाँ पर मिनी किचन है। यहाँ थोड़ा थोड़ा अपना सामान एडजस्ट किया है। ये छोटी सी अलमारी दे रखी है और इसी अलमारी के ऊपर जो स्टोरेज का सामान है वो बच्चों ने रख लिया है। कैसे एडजस्ट करना है थोड़ी सी छोटे से कमरे में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नोट्स तो है ही, यहाँ पर किताबें पड़ी हुई हैं। ये एक बेड है और इस बेड पर ही
रहते हैं, इस बेड पर पढ़ना है, इसी बेड पर सोना है, क्योंकि जो टेबल्स हैं वो तो किचन बन चुकी है। अब ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ हैं जो इस कमरे में बैठे हुए हमें मिल गए। क्या नाम है आपका भैया? विकास। विकास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? 2.5 साल से। 2.5 साल से। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि ये बहुत छोटा सा कमरा है, मतलब मैं और मेरे कैमरा सहयोगी दोनों एक साथ यहाँ मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस कमरे में कैसे रहते हैं आप लोग? होता है मैम, एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही है पूरे एरिया में। और यहाँ पे थोड़ा रेंट कम है इसलिए है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए रेंट देना पड़ता है। इस कमरे के लिए भी? यस मैम, 10,000 रुपए। यानी एक बेड के लिए और मूव ना करने वाली जगह के लिए, मैं इसे कमरा नहीं बोलूंगी, मैं इसे केबिन बोलूंगी। एक केबिन के लिए आपको 10,000 रुपए देने। प्रॉपर वॉल भी नहीं है इस साइड में, बस एक साइड में प्रॉपर वॉल है। इधर उन्होंने कमरा छोटा करके वॉशरूम निकाल दिया है बाजू में ही, तो यही है। तो ये जब आप लोग आते हैं तो क्या मनमानी है यहाँ पर ब्रोकर्स की, मतलब क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, ये आपको इंडिया टीवी पर बताना है। ये मैम यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू ही रूम लेना पड़ता है, क्योंकि ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है, ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ब्रोकर ही रूम दिलवाते हैं, फिर उनको 21 डे का ब्रोकरेज देना पड़ता है। कुछ ब्रोकर 30 डेज का भी लेते हैं। और फिर तो यही है, और पानी का अलग से है और बिजली बिल भी अलग से है। अच्छा, यानी मुझे अगर ये रूम लेना है, 10,000 रुपए इसका किराया, और मुझे यहाँ शिफ्ट होना है, तो कितने का खर्चा तकरीबन आ जाता है शिफ्ट होने में? 10,000 रेंट देना पड़ता है स्टार्टिंग में, 10,000 सिक्योरिटी प्लस 21 का डेज का ब्रोकरेज देना पड़ता है, और वाटर का बिल जो भी। हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10,000 के रूम के लिए आपको तकरीबन आपकी पॉकेट में 40 से 50,000 रुपए होना चाहिए। इनिशियली 40,000 तो आपके पास होना ही चाहिए, जो कि बस आपको रूम लेना है, बाकी मेस वगैरह का अलग से देना पड़ेगा, लेकिन रूम के लिए 40,000 तो आपके पास होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। कितने लोग हैं जो अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं ना कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो वहाँ स्टूडेंट्स जा क्यों रहे हैं, क्यों लाइब्रेरी बेसमेंट वाली ज्यादा स्टूडेंट्स चूज करते हैं? मैम ऑप्शन ही नहीं है ना, ऊपर लाइब्रेरी नहीं है, सारी 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में है और ऊपर लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन अभी जो ऊपर लाइब्रेरी थी, बेसमेंट वाले बंद हो गई, तो ऊपर वाले लाइब्रेरी वालों ने भी पैसे बढ़ा दिए, 3,000 के 5,000 कर दिए डायरेक्टली। 3,000 से हाँ, 5,000। 3,000 से 5,000। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी है वो तो फिलहाल बंद है, कुछ अंदर से चालू है, बाहर से बंद कर दिए, अंदर से। कितना रुपया लेते हैं जो नीचे वाली लाइब्रेरी है बेसमेंट वाली? उनका भी 3 to 5,000 था, एवरेज 3,000 तो है ही सब जगह पे, लेकिन बस कॉर्नर का सीट होगा तो 5,000 लेंगे, 4,000 लेंगे, यही है। जितने कमरे या जितने पीजीज में मैं घूम रही हूँ वहाँ पे एग्जिट सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, और यहाँ तो एग्जिट क्या, ये तो कमरा ही नहीं है प्रॉपर, तो हर जगह फायर एग्जिट, जो एनओसी होती है, सेफ्टी मेजर्स होते, कोई फॉलो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मेन डोर है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, एक ही डोर है। अब इस हादसे के बाद आप लोगों की शिकायतें क्या है? शिकायतें मैम यही है, रूम बहुत छोटे छोटे, प्रॉपर रूम भी नहीं है, कमरे हॉल में कमरे निकाल लिए इन्होंने, रूम तो अलग जगह पे है, ये तो पूरा प्रॉपर हॉल था, इसमें हॉल में 6 कमरे निकाले, कैबिन। तो ये समस्या है, और आप समझिए कि ये देश का भविष्य है, ये वही लोग हैं जो आने वाले वक्त में अफसर बनेंगे।